तो फ्रांस के एक जहाज के बारे में अब हम बात करें तो मुंबई पहुंचता है ये जहाज, जिसमें करीब 276 लोग सवार होते हैं और वो जहाज दुबई से निकारागुआ जा रहा था, जिसे मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोक दिया गया। उसमें भारतीय सवार थे, लिहाजा उसे मुंबई भेज दिया गया है और अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि उस प्लेन का सच है क्या और मानव तस्करी के आरोपों में दम कितना है। कुछ ने मुंह छिपाए। सर क्या बात क्या हुई सर जी, क्या बात हुई आप लोगों से? क्या पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कुछ पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कितने घंटे तक फ्रांस में रोका गया था आप लोगों को? तो कुछ ने चुप्पी साधी। फोटो में दिख रहा है भाई तुम। सुनना क्या हुआ था उधर बोल देगा तो क्या 2 मिनट में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या हुआ था। कुछ लोगों ने मीडिया का कैमरा देखकर मुंह मोड़ लिया। फ्रांस वाले ने कंफ्यूज कर दिया उसने। फ्रांस वाले बिना बात से मत कीजिए ना, पंजाब से आ रहे हो। उस वक्त सुबह के करीब 8:30 बजे थे। फ्रांस से आने वाले लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर न मीडिया से बात की, न कोई बयान दिया, न किसी की शिकायत की और न ही अपनी परेशानियों का जिक्र किया। जब फ्रांस से करीब 276 यात्रियों को लेकर लीजेंड एयरलाइंस का प्लेन मुंबई पहुंचा, आज तक की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद थी। लेजेंड एयरलाइंस के वो यात्री जो जाना चाहते थे निकारागुआ, लेकिन उनको फ्रांस में रोका गया था, वो मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में आप कह सकते हैं कि 200 से ज्यादा पैसेंजर्स यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने से किसी ने भी बात करने से मना किया है और उन्होंने ये भी इनकार किया कि वो लोग उस फ्लाइट में थे। लेकिन जो फोटोज अथॉरिटीज की तरफ से इशू किए गए हैं उसमें से दिख कर आ रहा है कि वो लोग जो थे इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इस फ्लाइट में वो कैसे पहुंचे, क्या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन था, किस एजेंट के द्वारा वो लोग पहुंचे, कितने पैसे दिए गए, निकारागुआ जाने के बाद क्या प्लान था, ये सारे सवाल जो है एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े सवाल इस वक्त है। और शायद देश की जो एजेंसियां हैं वो भी इन लोगों से प्राथमिक पूछताछ जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद कर चुकी है। अब आपको फ्रांस में रोके गए प्लेन का पेज बताते हैं। 21 दिसंबर को रोमानिया की चार्टर कंपनी लीजेंड का एक प्लेन दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरता है। 22 दिसंबर को ये प्लेन फ्रांस के वाटरी एयरपोर्ट पर फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए उतरता है। लैंडिंग के कुछ देर के बाद ही फ्रांस पुलिस की कई गाड़ियां पहुंचती है और एयरक्राफ्ट को कब्जे में ले लेती है। फ्रांस को शक था कि इस A340 प्लेन में मौजूद लोगों की तस्करी हो रही थी। वाटरी एयरपोर्ट पर रिसेप्शन हॉल को वेटिंग एरिया में बदल दिया गया और सभी यात्रियों को वहां रखा गया। 24 दिसंबर को फ्रांस की एक कोर्ट के 4 जजों ने यात्रियों से पूछताछ करने के बाद विमान को रवाना होने के आदेश दिए थे। लेजेंड एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसमें 300 से ज्यादा इंडियन सवार थे निकारागुआ की तरफ जा रही थी, जब पेरिस में एक एयरपोर्ट पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टिप ऑफ के चलते इस फ्लाइट को रोका गया। 3 से 4 दिन ये फ्लाइट वहीं पर एयरपोर्ट पर थे, वहां पर कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए। फिर उसके बाद जो कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी है इन लोगों को रोकने में, इसलिए मुंबई इन लोगों को वापस भेजा गया है। इस वक्त मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, जहां पर इनकी फ्लाइट जो है वो लैंड हुई है। ये लोग वापस बाहर आ रहे हैं। ये लोगों को लेकर भी कई सवाल है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 11 माइनर्स हैं जिनके साथ कोई भी एडल्ट नहीं है। क्या सच में ये लोग किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट के चलते उस फ्लाइट में पहुंचे थे यूएई से निकारागुआ और वहां से क्या यूएस या कनाडा जाने वाले थे? इंडियन एजेंसीज ने फ्रेंच एजेंसीज के साथ क्लोजली काम कर इन सारे इंडियंस को वापस यहां पर लाया गया है। मुंबई पहुंचने के बाद CISF ने यात्रियों से पूछताछ की। खबर है कि CBI की टीम ने भी फ्रांस से लौटे यात्रियों से सवाल दागे। अब महाराष्ट्र पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी मामले की जांच की तैयारी कर रही है। इस मामले की जांच अब महाराष्ट्र का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी कर सकता है, क्योंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के IG दीपक पांडे ने CISF से रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फ्रांस से 275 लोग मुंबई आज पहुंचे हैं उनसे कुछ पूछताछ की गई है और उनसे क्या पूछताछ की गई, इस सारे मामले की जानकारी अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मांगी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन सा मोड़ सामने आता है। कैमरामैन वैभव कोनगुटकर के साथ मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।